देखिए, यूजीसी एक ऐसा कानून है जो कि हम लोगों पर नहीं लागू होगा, ये हमारे भविष्य के बच्चों पर होगा। तो अपना तो बर्दाश्त कर लेता आदमी, लेकिन बच्चों पर बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए हम घूम घूम कह रहे हैं कि बच्चों, तुमको इस बार कभी तुमको झुक नहीं झेलना, तुमको आत्महत्या नहीं करना, तुम्हारे लिए हम लोग लड़ेंगे। मेरे अभिमन्यु इस बार मरेंगे नहीं, हमारे अभिमन्यु के साथ इस बार अर्जुन है, हम लोग अर्जुन है। अच्छा, अर्जुन है। और इस बार नया महाभारत लिखा जाएगा। वो महाभारत नहीं जिसमें अर्जुन अभिमन्यु मरता है, ये महाभारत होगा कि अपने अभिमन्युओं के साथ अर्जुन भी हैं और इन पूरे कौरवों का नाश करेंगे। न केवल ये कानून खत्म करेंगे, बल्कि सभी जातिवादी कानून को खत्म करेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के जातिवादी कानून अब इस भारत में नहीं रहने देंगे। आपके विरोधी कहते हैं कि 10% आपकी संख्या मुश्किल से पूरे देश में। बहन मायावती जी घूसखोर पंडित के खिलाफ बोली और उसके बाद यूजीसी एक्ट के खिलाफ बोली। एक वही महिला खड़ी हुई, क्या आपकी जो पार्टी बनी है, क्या भविष्य में उनके साथ तालमेल की या उनको समर्थन देने की कुछ संभावनाएं हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मायावती जी के चरणों में पड़ जाऊँगा अगर वो 3 काम कर दें। यूजीसी एक्ट आने के बाद पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। सवर्ण समाज पूरी तरह से उद्दोलित है। वो सवर्ण समाज जो आज लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, उसके पहले कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसी नाराज़गी उसकी बढ़ी कि उसने अपनी पार्टी बना ली, सवर्णों की नैतिक पार्टी। आखिर क्या बात हुई कि ब्राह्मण क्यों सवर्ण अब की बार माफ़ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। सवर्णों की नैतिक पार्टी के अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश और पूर्व सलाहकार राज्यपाल हमारे साथ में हैं। अयोध्या में पार्टी की शुरुआत हुई, अब आज अयोध्या से ही आगे की योजना यहाँ पर बन रही। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ऐसी बात आ गई कि अब की बार आप लोग माफ़ करने के मूड में नहीं हैं, बार आपके सब्र का पैमाना टूट गया? सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार बीजेपी ने हमला किया है हमारे बच्चों पर। अच्छा। यानी कि हमारे अभिमन्युओं पर। ये पहली बार ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी पार्टी ने सीधे सवर्णों पर हमला किया। अच्छा। खास करके ब्राह्मणों पर और भी जो सवर्ण जाति हैं उन पर अभी तक कोई इस तरह का सीधा हमला किसी राजनीतिक सीधा हमला आपके पास सब दिन होता रहा है, आप लोग चेते नहीं। आरक्षण लागू किया गया, मंडल आयोग लागू हुआ, SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, उसके बावजूद फिर आप लोग लाइन लगा के आपकी जो वर्तमान सरकार है बनाए। अब की बार ऐसी क्या खास बात आप अलग क्या पाते हैं? देखिए, आरक्षण में केवल आरक्षण में ये नहीं हुआ कि केवल सवर्ण पार्टी जातियों को किनारा किया गया। आरक्षण में उस समय पिछड़े जातियों को भी अलग किया गया। भाई, आरक्षण जब शुरू में लगा तो केवल ST/ST एक्ट लगा, बाकी जातियां तो आरक्षण में थी नहीं जी। फिर वो उस समय भारतीय लगा तो लोग चुप रहे कि ठीक है, पिछड़े और सवर्ण जातियां उनको नहीं नौकरी में कोई प्रभावित नहीं हो रही हैं, ठीक है, थोड़ी कुछ उनको मिल जाए ST/ST एक्ट को, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी, गरीबी से निकल नहीं पा रहे, तो ठीक था। उसके बाद मंडल आया। देखिए, बड़ी प्रतिक्रिया हुई और मंडल में कितने बच्चे कितने आत्मदाह किए। ऐसा गंभीर विरोध तो नहीं हुआ थी, तो आप नहीं कह सकते कि विरोध नहीं हुआ। और गोस्वामी का तो देखा ही आपने कि खुलेआम होते, तो वो आत्मदाह के बहुत बड़ा विरोध हुआ है। लेकिन उस विरोध को लोगों ने फिर भी अब ये ऐसा विरोध करते, तो जब देखने लगे कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो उन लोगों ने विरोध को ठंडा कर दिया। इसलिए नहीं विरोध, ये नहीं हुआ कि हम विरोध नहीं किए। अब ये जो आया यूजीसी का आया, तो देखिए, यूजीसी एक ऐसा कानून है जो कि हम लोगों पर नहीं लागू होगा, ये हमारे भविष्य के बच्चों पर होगा। तो अपना तो बर्दाश्त कर लेता आदमी, लेकिन बच्चों पर बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए हम घूम घूम कह रहे हैं कि बच्चों, तुमको इस बार कभी तुमको झुक नहीं झेलना, तुमको आत्महत्या नहीं करना, तुम्हारे लिए हम लोग लड़ेंगे और इस यूजीसी को आप इस करेंगे। हम लोग अभिमन्यु परिवार। हाँ, तो हमने कहा ये मेरे अभिमन्यु इस बार मरेंगे नहीं, हमारे अभिमन्युओं के साथ इस बार अर्जुन है, हम लोग अर्जुन है। अच्छा। अर्जुन है। और इस बार नया महाभारत लिखा जाएगा। वो महाभारत नहीं जिसमें अर्जुन अभिमन्यु मरता है, ये महाभारत होगा कि अपने अभिमन्युओं के साथ अर्जुन भी हैं और इन पूरे कौरवों का नाश करेंगे। न केवल ये कानून खत्म करेंगे, बल्कि सभी जातिवादी कानून को खत्म करेंगे
और भविष्य में किसी भी प्रकार के जातिवादी कानून अब इस भारत में नहीं रहने देंगे। आपके विरोधी कहते हैं कि 10% आपकी संख्या मुश्किल से पूरे देश में, कानून उन्हीं का कानून बहुसंख्यक के लिए बनेगा, उन्हीं के पक्ष में बनेगा, आप 10% में क्या कर पाएंगे? हम 90%। ये इतना झूठा नैरेटिव बनाया, जिसने भी बनाया होगा, ये राजनीतियों को बनाया हुआ है। ये तो आम जनता तो जानती भी नहीं है कि हम कितने % हैं। ये तो कोई जनगणना तो हुई नहीं कभी, तो ये तो बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन इस नैरेटिव को एक हम लोग का जो सोचना है, ये आपको आप प्रमाणित मैं करता हूँ कि देखिए 50% लोग आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जातियों में कितने हैं? 61 जातियाँ हैं। पिछड़े में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 79 जातियाँ हैं। अब 79 जाति जो पिछड़े हैं, उनमें कितनी जातियों को फ़ायदा उठा रहे हैं? यादव, कुर्मी, मौर्य, 2-4 जातियाँ फ़ायदा उठा रही हैं। बाकी जातियों को तो कहीं कोई हिस्सा मिल नहीं रहा है। जी जी। उसी तरह से अनुसूचित जातियों में अगर आप देखें तो चमार हैं, जाटो हैं और पासी हैं, एक आध और जातियाँ हैं। बाकी वहाँ भी 60 ज़्यादा जातियाँ हैं। तो उनकी अगर केवल आप उस देखें कि उस बाकी 50 में मुश्किल से 7, 8, 9, 10% लोग हैं, वही उस पूरे का हिस्सा खा रहे हैं। वो 40 को तो मिल नहीं रहा है आरक्षण का लाभ। तो 50 ये जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वहाँ 40% जिनको आरक्षण का कोई फायदा आज तक नहीं मिला, ये मिलकर 90 हुए कि नहीं? तो ये 90% की लड़ाई अब है उस 10% है, जो कि सब झूठ बता के जनता में कि हम 90% हैं, 85% हैं, हम निकल जाएंगे सड़कों पर, ये कर लेंगे। अरे वो 10% के अलावा कुछ है नहीं। और देखना, अभी देखिए जो एकदम विद्रोह हो रहा है, उसमें देखिए कहीं दिखाई नहीं दे रहे लोग, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकते हैं। इसलिए वे देखेंगे 90% निकल आएंगे तो उनका सारा का सारा पोल खुल जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई यूजीसी एक्ट पर, जबकि मूल विचारधारा जिसकी 80 की थी, दलित की थी, वो पार्टी बहन मायावती जी घूसखोर पंडित के खिलाफ बोली और उसके बाद यूजीसी एक्ट के खिलाफ बोली। एक वही महिला खड़ी हुई, क्या आपकी जो पार्टी बनी है, क्या भविष्य में उनके साथ तालमेल की या उनको समर्थन देने की कुछ संभावनाएं हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मायावती जी के चरणों में पड़ जाऊँगा अगर वो 3 काम कर दें। जातिवादी सारे कानून खत्म कर दें, जैसे आरक्षण का कानून खत्म कर दें, दूसरा है ST/ST एक्ट खत्म कर दें, और यूजीसी खत्म कर दें, इसका वादा कर दें। मैं उनके चरणों में पढ़ूंगा, चाहे हमसे तालमेल करें या न करें, लेकिन इतना घोषणा कर दें कि तीनों कानून हम खत्म कर देंगे, हम लोग उनके साथ हो जाएंगे। क्या बुराई है? क्योंकि हमारा तो ये है कि हम जातिवादी कानून को नहीं बर्दाश्त करते, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब इस देश में इस जातिवादी कानून ने पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर देगा, और राजनीतिक लोग 10% देश के राजनीतिक हैं, वो ये मजा मारते रहेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश को 10% लोग झूठे, मक्कार, बेईमान, जातिवादी ये देश को राज करे। अब ये नहीं चलेगा। अभी देश जो है 90% लोग चलाएंगे। ये समाजवादी पार्टी भी अब सम्मान देने को तैयार है आपको? वो कैसे सम्मान देगी? पीडीए है, पीडीए में अब बताइए, पीडीए में आप जाइए, आप तो पाठक जी हैं, हम पांडे जी हैं। पीडीए में दरवाजे पर कौन पूछेगा कौन जाती है? अरे पीडीए की भी दर्जनों परिभाषाएं हैं। नहीं, वो करते रहे। अब हम लोग घुसेंगे पहले जिस जात से पूछिए उसका पीडीए अलग होता है। नहीं, अब तो आप जाएंगे इंटरव्यू लेने तो अखिलेश जी पूछेंगे कि आप किस जात के हैं। पहले पूछते थे ना वो, जहाँ भी जाते थे कि अच्छा मिश्रा हो तुम, तो अच्छा तुम पाठक जी, तो आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। हम जाएँ तो कहें कौन है भाई, पूछो किस जात के आए हैं, कौन है, तो वो पांडे पूछेंगे आपसे। तो पांडे हैं तो भाई सोचता है कि हमको मौका ही नहीं दें। अरे आप तो देश के है ही नहीं, कहा जा रहा है यूरेशिया जाइए आप लोग। ये भी एक मान लीजिए, यहाँ आप रह के वही पार्टी बनाएंगे आप। तो हम लोग अगर विदेशी आए तो ये बताइए, इन विदेशियों से कभी तो इस दलित और पिछड़े लोगों को संघर्ष करना चाहिए था, लड़ाई लड़ना चाहिए था, विदेशियों को मार के भगाना चाहिए था। तो कभी भगाए क्या? कभी इतिहास में मिलता है कि ये जो आदिवासी यहाँ के जो वेद रहने वाले थे, मूलवासी, उन्होंने इन लोगों को आए 3000 वर्ष से शोषण करते आए हैं, आप ही करते आ रहे हैं। हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम जब आए तो हमको इन लोगों ने स्वागत किया या मारा, भगाया? अगर कोई संघर्ष बता दीजिए कि जब हम लोग आए तो सारे मूलवासी हमारे पर हमला कर दिए और हमने कब्जा कर लिया। ये ऐसा कभी हुआ है क्या? इतिहास में ऐसा आता है? तो जैसे वो इतिहास में नहीं आता, वैसे झूठ अपना बना रहे हैं मूलवासी। इस देश के कण-कण में, मैं तो आपको एक बात बताऊं कि अगर ब्राह्मण नहीं रहे तो सूरज नहीं निकलेगा, ब्राह्मण रहेंगे तो चंद्रमा नहीं अपना शीतलता देगा, ब्राह्मण रहेंगे तो पेड़ पौधे वनस्पति नहीं रहेंगे, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो कण-कण में शांति नहीं रहेगी। और ये क्यों कर रहे हो? तो कहेंगे आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण टारगेट पर आप ही रहते हैं। अभी बताइए, कहते हैं ना कि नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ब्राह्मण में एक ही ब्राह्मण ही तो जाति है।
जो कहता है कि अंतरिक्ष में शांति, वनस्पति शांति, सूर्य शांति, चंद्रमा शांति, कण शांति। तो जो वर्ग समाज में एक एक कण की शांति के लिए रहा ताकि ये सब अपना ठीक से काम करे, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो इन लोगों के आप पे विरोधी हैं। भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि 91-92 के बाद से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आप लोग, सरकार बना रहे हैं, बार बार और बहुमत दे के बना रहे हैं। जितना आपके ऊपर जुल्म होता है, जितनी जाति होती है, उतनी और ताकत के साथ आप लोग जुड़े रहते हैं। तो एक बार और मौका दे दीजिए, इसे कहा जा रहा है। इस बार तो नहीं देंगे, इस बार विनाश कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मण का दोनों पक्ष है। एक पक्ष है कि निर्माण का और दूसरा विनाश का, पूरा इतिहास भरा हुआ है। तो इस बार हम लोग जब तक निर्माण करते रहे, एक 75 साल तक देश को जो भी बनाया, जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ, इसमें ब्राह्मणों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। संविधान के निर्माण में अगर 75% केवल एक जात का योगदान है तो वो ब्राह्मण है। 75 साल में आप देश देखिए आपके लिए क्या लिखा जा रहा है। कल एसआई की परीक्षा हुई, दरोगा की परीक्षा हुई, उसमें एक प्रश्न आया है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश का चयन कीजिए। नंबर 1 पे पंडित, दूसरे पे अवसरवादी, तीसरे पर निष्कपट, चौथे पे सदाचारी। मूल अब तो आप कंपटीशन में पहले से कंपटीटर के मस्तिष्क में डाल दिया जा रहा है कि ब्राह्मण अवसरवादी है। ये उसी तरह से है जैसे यूरेशिया वाला कहते हैं ना सब, हम यूरेशिया। ये बताइए, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जी योगी जी से निवेदन करूँगा कि इसकी जांच कराइए कि यह पर्चा बनाने वाला आदमी किस मानसिकता का था। हम जात नहीं कह सकते कौन जात का था, किस मानसिकता का था, और अगर उसकी मानसिकता का पहले पता करिए। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि वो घोर ब्राह्मण विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है, और उस घोर मानसिकता का व्यक्ति है तो जांच में अगर आता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मान लीजिए वहाँ पंडित के जगह पर किसी उस जात, अनुसूचित जाति के कोई लिख दिया जाता, किसी भी जात का, कि चमार और जाटो और चाहे कोई और सब लिखा था, तो उस पर ST एक्ट लग जाता कि नहीं लग जाता? उस पर्चा पर लग जाता और परीक्षक पर भी लग जाता, और जहाँ जहाँ सरकार के भी जो अधिकारी जो जिम्मेदार है सब पर लगता। इसीलिए तो कि ST एक्ट नहीं है, इसीलिए तो उसका फ़ायदा समझ लिया था कि लिख दो, ऐसा फ़ायदा तो हम लोग को, इन लोगों को हमारा कुछ होगा नहीं। तो जांच करा के उसको घोर से घोर समाज को तोड़ने वाले जो सारे इंडियन पेनल कोड कानून में, IPC में जो व्यवस्थाएँ हैं, जो नया कानून में भी जो व्यवस्था है, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि ये दिखाएं कि मैं ब्राह्मणों के लिए जो है, मैं इन लोगों को इस बात को जो कहा है उस पर हम बहुत सख्त सजा लेंगे। नहीं तो हम लोग यही समझेंगे कि योगी जी की भी इसमें भागीदारी है, वो भी ब्राह्मणों के प्रति अपना नफरत उजागर करना चाहते हैं। एक चीज़ और कि आप अयोध्या से पार्टी की शुरुआत कीजिए। अयोध्या में ही खड़े हैं, बीकापुर विधानसभा के सोहावल क्षेत्र में खड़े हैं। अयोध्या से ही आपकी शुरुआत आखिर क्यों? आपका पहला इंटरव्यू जब हम आए थे, तो आपने कहा था कि हमने कहा कि ब्राह्मणों विद्रोह करो, इसी अयोध्या से। फिर हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाए इसी अयोध्या से। अयोध्या ने तो अब समझ लिया है हमारी बात, इतना समझ लिया है कि लाखों मिलियंस लोगों ने देखा, और जो अब मैं बात कर रहा हूँ उसको आपके माध्यम से मिलियन लोग देख रहे हैं। तो हम लोग तो लग गया कि अयोध्या जो है हमारा हो गया, और यहाँ भगवान श्री राम का स्थान भी है, और हम लोग का पार्टी का एक लक्ष्य भी है कि श्री राम भी, तो आने वाले आध्यात्मिक वैसे भी हो जाते हैं। नहीं, श्री राम भी और संविधान भी दोनों। और आध्यात्मिक हो जाइए, दे दीजिए सब, नहीं, जैसे अभी तक चला गया आपका। चूंकि आध्यात्मिक है इसीलिए विनाश की बात सोच रहे हैं। आध्यात्म में ये बहुत जरूरी है कि वो चीज़ों को, मोह माया का विनाश कर दो। तो ये जो मोह माया राजनीतिक लोगों का हो गया है सत्ता के प्रति, उसका ही विनाश करना है हम लोग को, इसीलिए आए हैं। और हमारे इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ से बीकापुर से लड़ा रहे हैं। अच्छा, बीकापुर से प्रत्याशी घोषित? हाँ, आज घोषित यहाँ कर रहे हैं। और इसलिए इतने नहीं, आपको मजेदार बताए, आज जब मैंने इनको प्रत्याशी घोषित किया तो जितने लोग यहाँ उपस्थित थे सभी लोगों ने पैसे निकाल के इनको अपना संकल्प दिखाने के लिए सहयोग भी कर दिया, और धन भी दे दिया तुरंत। अच्छा। ये कितनी बड़ी बात है, देखिए। तो ये अयोध्या का प्रेम है, और मैं ये अयोध्या का जो प्रेम फैल रहा है अब बीकापुर के गाँव में फैलेगा। और देखिए ये विजयी हो गए, और यहीं से भाजपा के विनाश का, मोदी के विनाश का ये झंडा फहराएगा। 27 की योजना
27 में हम लोग 27 के लिए है। इस सभी लोगों का कहना है कि एक जो सवर्ण समर्थित पार्टियां हैं वो सब मिल के समर्थित पार्टियों में बता रहा हूँ एक मोर्चा बनाएं। तो हम लोगों ने बड़े काफ़ी पार्टियां इसमें और सामाजिक संगठन मिलके एक मोर्चा भी बना रहे हैं। उस मोर्चे का नाम हम लोगों ने दिया है यूपी फ्रंट। उसकी औपचारिक घोषणा हम बाद में करेंगे। तो यूपी फ्रंट का एक माध्यम से सारे सवर्ण संगठन और भी राजनीतिक पार्टियां जो भी है हम लोग कॉल कर रहे हैं कि जिसको भी इससे जुड़ना हो आगे जुड़े और इसकी औपचारिक घोषणा हम करेंगे। आप हैं चंद्रभूषण पांडे जी, राज्यपाल के सलाहकार रहे हैं, आप न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन आज सब्र का पैमाना टूट गया। नैतिक पार्टी का गठन धर्मनगरी अयोध्या से ही और यहीं से 2027 की कार्य योजना का आगाज़ और पहला प्रत्याशी घोषित हुए हैं। हमारे बगल में आप देख रहे हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, ब्राह्मण शिरोमणि, काफ़ी वायरल हैं।